पूरे 50 किलोमीटर का अंतर पड़ रहा दोस्तों। देख रहे हो दोस्तों 4:53 पे फरीदाबाद से भाड़ा बज रहा भैया। लेकिन मेरे साथ मोए मोए वाली कंडीशन हो चुकी है। ये सब चमत्कार हुआ दोस्तों हमारे गन्ने वाले बाबा की वजह से। 31 जुलाई 2026 एंड आज हमारे पास घर से एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। तो जो लोडिंग पॉइंट है अपना भाई साहब वो है अपने घर से 15 किलोमीटर दूर। जी हाँ दोस्तों 15 किलोमीटर दूर से अपने को लोड करवा के मटेरियल लाना है, यही वापसी छपरोला। तो अपन निकल चुके हैं लोडिंग पॉइंट की तरफ। तो लोडिंग पॉइंट का नाम क्या है, कितने का भाड़ा है, आज पूरा दिन कितना काम करेंगे, सब आपको ब्लॉग में ही बताएंगे। फिलहाल अभी चल के अपन सबसे पहले डलवाते हैं गाड़ी में पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों आज पूरे 3 महीने के बाद अपन अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि कभी कभार पेट्रोल पे भी थोड़ी बहुत गाड़ी चला लेनी चाहिए। सीएनजी का गाड़ी में एक ही डंडा है। 10:39 हो रहे हैं और अपन ऑन द वे है पिकअप लोकेशन की तरफ। तो भैया यहीं पे आगे एक पेट्रोल पंप पड़ता है दुजाने गांव से पहले। दोस्तों अपन आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर। लेकिन ये क्या पेट्रोल पंप पे लग रही है भाई साहब बहुत तगड़ी लाइन, और ये लाइन और किसी चीज की नहीं भाई साहब, ये लाइन है सीएनजी की और अपने को डलवाना है भाई साहब गाड़ी में पेट्रोल। तो अपन देखते हैं भाई साहब और कहाँ से जा सकते हैं। तो अपन फिलहाल यहाँ से आगे की साइड से ले लेंगे क्योंकि लाइन तो सीएनजी की और अपने को डलवाना है पेट्रोल। अपना नंबर आते ही पंप वाले भाई ने लगा दिया गाड़ी में नोजल और पूछा कितने रुपए का पेट्रोल डालना। मैंने कहा 500 रुपए का। जी हाँ दोस्तों अपना नंबर आते ही इसलिए बोला है क्योंकि इस पंप पर पेट्रोल में भी लाइन लगी हुई थी। सीएनजी में तो लगी है, पेट्रोल की भी लाइन थी। 500 रुपए का दोस्तों अपन ने पेट्रोल डलवाया और भाई साहब 2 डंडे कम है, 5 डंडे आए, मतलब कि 100 रुपए का एक डंडा। और दोस्तों मजे की बात तो ये भाई साहब इस गाड़ी का पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी ही 5 लीटर की है, मतलब कि 500 रुपए में फुल हो जाना चाहिए, लेकिन 500 रुपए में आए 5 डंडे, 7 डंडे आते हैं मतलब 700 रुपए, मतलब 7 लीटर की टैंक कैपेसिटी। ये सब चमत्कार हुआ दोस्तों हमारे गन्ने वाले बाबा की वजह से। पिकअप लोकेशन दोस्तों 11 किलोमीटर रह चुके हैं और 27 मिनट का दिखा रहा है अपने को रास्ता। मौसम आज काफी ज्यादा शानदार हो रहा है, हल्की हल्की चल रही है हवा, तो घटा तो छा ही रही है। बारिश तो भैया गूगल मैप पे डेली ही दिखा रहा है लेकिन बारिश होती ही नहीं है। जिस कंपनी से अपनी गाड़ी लोड होगी उस कंपनी के मैनेजर से बात हो चुकी है। उस कंपनी के मैनेजर को अपन ने गाड़ी नंबर भी डाल दिया ताकि वो बिल बनाकर हमारे पहुंचने से पहले रख ले। लेकिन ये क्या, कंपनी पहुंचने से पहले दोस्तों अपनी गाड़ी तगड़ी कीचड़ में फंस चुकी है और यहाँ निकालने के लिए कोई भी साधन अपने को नहीं दिख रहा। तकरीबन आधे घंटे इंतजार के बाद भाई साहब यहाँ से ट्रैक्टर वाला भाई गुजर रहा था। ट्रैक्टर वाले भाई से मैंने गाड़ी निकालने के लिए सहायता मांगी और ट्रैक्टर वाले भाई ने मुझसे कोल्ड ड्रिंक और समोसे के लिए पैसे मांगे। पहले ट्रैक्टर वाले भाई ने मुझसे 150 रुपए करवा लिए, उसके बाद भाई गाड़ी निकालनी स्टार्ट करी और गाड़ी निकालते निकालते भाई मेरी गाड़ी में 2-3 जगह हो चुका है नुकसान क्योंकि वेल्डिंग छूट चुकी है। 2 मिनट बचाने के चक्कर में भाई साहब कितना सारा टाइम खत्म हो गया। 150 रुपए अलग से भाई देने पड़ गए ट्रैक्टर से खिंचवाने के। यूं ही ना भाई साहब ड्राइवर लाइफ इजी। पूरे हाथ गंदे हो चुके, पूरा नहा धो के निकला हूं भाई साहब, सारे के सारे कपड़े गंदे हो चुके। फिलहाल दोस्तों लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके, गाड़ी भी लोडिंग पॉइंट पे लगा दी है, गाड़ी लोड होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। भाई आते ही सबसे पहले मैंने धोई यहाँ हाथ पैर, तो ऊपर से नीचे तक भाई साहब पूरा गंदा हो रहा था, मट्टी मट्टी में बन रहा था, लेकिन आगे सबसे पहले मट्टी साफ करी। डोर का जॉइंट भाई साहब बेंड हो गए, पीछे ये जो ट्राई ये टूट गया, यहाँ से पूरी वेल्डिंग टूट गई भाई, ये यहाँ से टूट गई है, तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, ये यहाँ से भी टूट गया, ये मामला ही पूरा अलग होगा खड़ा। इस चक्कर में भाई साहब नुकसान काफी ज्यादा हो लिया है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कई बार भाई मेरी गाड़ी फंसली, कई बार भाई साहब मैंने ऐसे में ही निकाली है भाई, लेकिन आज फंस गई। आज गड्ढा ज्यादा कैड़ा हो रहा था बारिश की वजह से। लेबर वाला एक भाई गाड़ी पे चढ़ा हुआ और 2 भाई अंदर से ला के दे रहा थर्माकोल के डब्बे और भाई अच्छे तरीके से जमा दे रहा ताकि ये उड़े नहीं। दोस्तों फिलहाल गाड़ी हो चुकी है यहाँ से अपनी लोड और अपन को मिल चुका है, फिर अपन निकल चुके हैं वापसी छपरोला की तरफ। अब अपने पास भाई साहब 2 चक्कर है, कंफ्यूजन ये है जावे किसमें। पहला चक्कर है भाई साहब सोनीपत का जो की अभी आधे घंटे पहले पार्टी ने कंफर्म करा है। दूसरा चक्कर है भाई साहब साहिबाबाद का जो कि पिछले 2 घंटे से कंफर्म हुआ पड़ा है। कंफ्यूजन इस चीज में भाई साहब जुबान वाले पे जावा या ज्यादा पैसे वाले पे जावा। सिचुएशन ऐसी आगे खड़ी हो गई है सामने कि भैया आज 31 तारीख हरियाणा का जो टैक्स है भाई आज एक्सपायर हो जाएगा, तो सोच रहा हूँ हरियाणा वाला चला जाऊँ सोनीपत वाला। और जो साहिबाबाद वाला वो छोटे भाई के द्वारा दिया गया चक्कर है, तो उस पे जाऊँ ना जाऊँ या पार्टी को किसी प्रकार की गोली देके मना कर दूं, बड़ा कंफ्यूजन में हूँ। गूगल मैप पर 2.5 किलोमीटर का रास्ता 16 मिनट का दिखा रहा था, अपन ने मूर्खता ना दिखाते हुए समझदारी दिखाई और अपन घुस गए गली के अंदर। यहाँ से कुल अपनी ड्रॉप लोकेशन अब 1.5 से 2 किलोमीटर रह चुकी है। ऑन रोड जाते तो 2.5 किलोमीटर से, लेकिन टाइम काफी ज्यादा लग रहा था। फिलहाल दोस्तों अपन ड्रॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी अपन ने भाई साहब लगा दी है, गाड़ी खाली होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मेरे साथ मोए मोए वाली कंडीशन हो चुकी है। जो अपना साहिबाबाद वाला चक्कर था भाई साहब वो मैंने भिजवा दिया दूसरी गाड़ी से। सोनीपत वाला चक्कर भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। 8 पैकेट थर्माकोल का अपन लेकर आए हैं भाई, 3 आगे रखे थे, 3 पीछे हो गए, 2 उतर चुके हैं। देख रहे हो हल्के, बहुत हल्के हल्के थर्माकोल है, इस वजह से भाई अपन को ऊपर रस्सी मारनी पड़ गई। मैं गोदाम पर बैठा हुआ था तो तुरंत डिस्प्ले खुली और ऑनलाइन भाड़ा बजने लगा। 5 किलोमीटर दूर से भाड़ा लोड है और नया बाजार दिल्ली के अंदर जाना 1743 रुपए का। 1 घंटे से दोस्तों मैं गोदाम पर ही बैठा हूँ क्योंकि ऑनलाइन भाड़ा भी नहीं था अपने पास, ऑफलाइन भी नहीं था। जो एक भाड़ा था भैया साहिबाबाद का वो मैंने दूसरी गाड़ी करके भेज दिया सोनीपत वाले के चक्कर में। 1 घंटे बैठने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से निकलने को हुआ तुरंत अपने पास भाई फरीदाबाद का ऑर्डर आ गया यहीं से। लोग पूछ रहे फरीदाबाद जाओगे, मगर हाँ 2:40 हो रहे हैं, गाड़ी लगी हुई है लोडिंग पे। अभी चल के मुझे छपरोला सीएनजी डलवानी, क्योंकि सीएनजी डलवा के तो मैं आया नहीं था, मैं उस चक्कर में था कि सोनीपत जाऊंगा
तो लाल कुएं से सीएनजी डलवा लूंगा। इस चक्कर में मैंने सुबह सीएनजी न डलवा के पेट्रोल डलवाया था। लेकिन भाई साहब होने को कुछ और ही मंजूर था। तो अब अपन करवा रहे फरीदाबाद का लोडिंग हो चुके हैं स्टार्ट। ये वाले टोटल अपनी गाड़ी में 7 बैग हैं और 2 एल्युमिनियम शीट गाड़ी में आगे लोड हो चुकी हैं। दोस्तों ये बैग आपको देखने में काफी ज्यादा हल्के लगते हैं, रुई का ही तो बैग है, लेकिन एक बैग का वजन 40 से 50 किलो है कम से कम। दोस्तों गाड़ी कंप्लीटली लोड हो चुकी है और अपन निकल चुके हैं भाई साहब सीएनजी डलवाने गाड़ी में। अगर भाई साहब ऐसा पता होता ना फरीदाबाद का एकदम से चक्कर आएगा तो भाई साहब सीएनजी डलवा के खड़ी कर लेता गाड़ी लाकर। 1 से 1.5 घंटा हो गया यहाँ बैठे बैठे। दोस्तों मजे की बात तो दोस्तों ये है कि सीएनजी का डंडा भी ब्लिंक कर चुका है। अगर मैं इसी डंडे पे लेकर जाता तो मेरा सारा पेट्रोल चूस जाता भाई। फिलहाल दोस्तों अपन सीएनजी पंप पर आ तो गए और सीएनजी पंप पर अपने को सीएनजी मिल भी जाएगी, लेकिन भाई साहब जाम बड़ा कैड़ा लग रहा है अभी। यहाँ से भाई साहब यू टर्न लेना भारी पड़ जाएगा और सीधे निकल नहीं पाने का। टाइम देख रहे हो दोस्तों 3:07 हो रहा है। गाड़ी लगी हुई है भाई साहब अपनी सीएनजी पंप पर, लेकिन भाई साहब पहले भरी जा रही है बस में। जिस दिन ज्यादा जल्दी होती है भाई साहब उस दिन बहुत ही ज्यादा लेट हो जाते हैं। अपना नंबर आता है, भाई ने लगा दिया गाड़ी में नोजल और भाई ने पूरी फुल कर दी। मैंने बोला नहीं भाई, कुल 700 रुपए की सीएनजी डाली तो भाई ने 696 रुपए नेट रोक दी। 500 रुपए का पेट्रोल और 700 रुपए की सीएनजी दोस्तों बिल्कुल सेम है, बराबर डंडे हैं भाई 5-5। और अपन वापसी अंदर गली से ही चल रहे हैं क्योंकि भाई मेन रोड पे लग रहा बहुत तगड़ा जाम। टाइम देख सकते हो दोस्तों 3:18 हो रहे हैं और जो नो एंट्री का टाइम है भाई 5 बजे है दिल्ली में। 5 बजे तक दोस्तों अपने को दिल्ली में भाई साहब वापसी घुसना है। दिल्ली में क्या यूपी में घुसना है भाई 5 बजे तक अपने को। 5 से 5:15 हो जाए क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा लगता है कालिंदी कुंज पे। अगर उससे ज्यादा लेट हो गया भाई तो भाई पीछे केएमपी से घूम के आना पड़ेगा। टाइम देखो दोस्तों 4:02 हो रहे हैं। सीएनजी का अपनी गाड़ी में 4 डंडे हो चुके हैं और अपन आ चुके हैं भाई साहब कालिंदी कुंज से थोड़ा सा पहले, यमुना जी से थोड़ा सा पहले। और अभी भी अपनी ड्रॉप लोकेशन 13 किलोमीटर और 38 मिनट का दिखा रही है अपने को रास्ता। कालिंदी कुंज का जाम दोस्तों आज तो भाई साहब इस मेट्रो लाइन के पीछे से है भाई साहब, यहीं से शुरू होगा कालिंदी कुंज का जाम। क्या होगा भैया देख रहे हो गूगल मैप पर भी 12 किलोमीटर 34 मिनट का दिखा रहा भैया। ये 34 मिनट 40 मिनट ना हो जाए, कट गया भाई। फाइनली दोस्तों अपन दिल्ली के अंदर एंटर होते ही चढ़ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। ड्रॉप लोकेशन पे जल्दी से जल्दी पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। हालांकि आज कोई उम्मीद नहीं है मेरे को कि मैं वापसी दिल्ली से ही आ पाऊंगा, मगर फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। 14 मिनट और 7.5 किलोमीटर का अभी भी अपना डिस्टेंस रह रहा है। सो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों गाड़ी भी अपन ने लगा दिया, डाला अभी खोल दिया है। एक बहुत बुरी चीज हो गई है भाई, 4:52 हो रहे हैं और जस्ट अपन अभी पहुंचे हैं 5 मिनट पहले। और पहुंचते ही अपन ने भाई साहब गाड़ी लगा दी है, गाड़ी का डाला भी खोल दिया है। मटेरियल आपको एक बार और दिखा दूं मटेरियल क्या है। ये वाले टोटल 7 बैग हैं, एल्युमिनियम शीट आगे दबी हुई है। देख रहे हो दोस्तों 4:53 पे फरीदाबाद से भाड़ा बज रहा भैया। 4 किलोमीटर दूर से लोड है। टोटल 40 किलोमीटर की ट्रिप रहने वाली है। 1845 रुपए का भाड़ा, लेकिन इस भाड़े को कोई उठाएगा नहीं क्योंकि भाई नो एंट्री में कौन नहीं फंसेगा। हर साइड पर अनलोडिंग के लिए 2 से 3 बंदे तो आते हैं, लेकिन भाई साहब गाड़ी पे 2 बंदे पहली बार चढ़े हैं और एक बंदा नीचे से पहली बार खींच रहा है। अब दोस्तों जैसा कि आपको दिखाता हूँ, देखो मैं जिस जगह खड़ा हूँ भैया सेक्टर 32 फरीदाबाद के अंदर। यहाँ से अगर मैं अपना घर की लोकेशन चलाता हूँ तो दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट और 33 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सादा सिंपल रास्ता। यहीं से निकल के डायरेक्ट कालिंदी कुंज होते हुए अपने घर पहुंच जाऊंगा। और अगर केएमपी से जाता हूँ तो केएमपी का और देख लो कितना पड़ रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसी जगह से योर लोकेशन से केएमपी फरीदाबाद देख लो। केएमपी फरीदाबाद भाई साहब 45 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और 28 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से केएमपी फरीदाबाद। और केएमपी फरीदाबाद से देखते हैं अपना घर होम, तो केएमपी फरीदाबाद से हमारा घर आ रहा है भाई साहब 55 किलोमीटर 59 मिनट और 85 रुपए का टोल अलग भाई साहब। कहाँ भाई साहब डायरेक्ट जाऊं तो 33 किलोमीटर और कहाँ भाई साहब केएमपी से घूम के जाऊं तो भाई 83 किलोमीटर। पूरे 50 किलोमीटर का अंतर पड़ रहा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों गाड़ी खाली हो चुकी है और अपन निकल चुके हैं यहाँ से केएमपी फरीदाबाद की तरफ। दोनों के दोनों ऑनलाइन आइडिया अभी चालू है। अगर कुछ भी ऑनलाइन आता है लोकल का, हाँ दोस्तों फरीदाबाद के लोकल अगर कुछ भी आता है तो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। और वापसी अगर गाजियाबाद या नोएडा कुछ आता तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों जाना तो ही है तो कुछ भी ले जाए, जिससे खर्चा तो निकला कम से कम अपना। दोस्तों मैं इस टाइम चल रहा हूँ भाई साहब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर और इसी एक्सप्रेस वे से अपन चढ़ेंगे डायरेक्ट केएमपी के ऊपर। आईडी तो अपनी दोनों के दोनों चालू है, लेकिन भाई साहब किसी भी आईडी पे कोई भाड़ा नहीं बजा। एक भाड़ा बजा था भाई, जो कि जहां अपन सेक्टर 32 गाड़ी खाली करवा रहे थे वहां से 4 किलोमीटर दूर से पिकअप था और पश्चिम बिहार दिल्ली जाना था। भाई 5 बार बजाओ वो भाड़ा, पूरे 5 बार। जिस बंदे को माल भेजना भैया वो टाइम से नहीं भेज सकता क्या? मुहूर्त का इंतजार कर रहा था क्योंकि 5 बजने में 8 मिनट कम होंगे, मैं जब गाड़ी लगवाऊंगा। फाइनली दोस्तों अपन आ चुके हैं भाई साहब केएमपी के एंट्री पॉइंट पर। यहाँ से अपन एंटर कर लेंगे और उतर जाएंगे अपना दादरी बील अकबरपुर। केएमपी फरीदाबाद से लेकर बील अकबरपुर तक का टोल लगता है भाई साहब 85 रुपए। पहले लगता था 80 रुपए, लेकिन अब हो चुका है 85 रुपए। तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ। 8 बजे मैं नेट घर पहुंच गया था। केएमपी का खर्चा आया दोस्तों अपना 85 रुपए और जब अपन गाजियाबाद से दिल्ली के अंदर घुसे रहे तब आया था 100 रुपए खर्चा, क्योंकि एमसीडी जो कटती है 100 रुपए कटती है छोटी गाड़ियों की। 700 रुपए की डलवाली दोस्तों अपन ने अपनी गाड़ी में सीएनजी। ये सब तो नॉर्मल चीज रही, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा रिस्की चीज रही भाई, जो दोपहर में अपनी गाड़ी फंस गई थी जब अपन पहले चक्कर में जा रहे थे। बहुत ही ज्यादा भसड़ वाली चीज रही। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि भाई आज इस चक्कर के अलावा और कोई भी काम हो पाएगा। जैसी ट्रेजेडी अपने साथ आज हुई है ना दोस्तों, ऐसी ट्रेजेडी विश्वास मानना जिंदगी में कभी नहीं हुई है। जिस चक्कर के चक्कर में अपन ने भाई साहब बाहर की गाड़ी लगवाई
वो ही चक्कर अपना कैंसिल हो गया। हालांकि कैंसिल नहीं हुआ, अब उस चक्कर का बिल बन चुका है और कल 1 तारीख मतलब कि 1 अगस्त में अपन सुबह सुबह उसे लेके जाएंगे। और कहते नहीं है जो होता है बहुत ही अच्छे के लिए होता है। दोस्तों विश्वास नहीं मानोगे, जो गाड़ी मैंने साहिबाबाद के लिए बाहर के लगवाई थी भाई साहब, गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे पहुंच गई थी भाई 1:30 बजे के करीब, 1:30 बजे से 2 बजे के करीब, लेकिन ड्रॉप लोकेशन पहुंच गई वो 3 बजे। और पता कंपनी में खाली क्या बजे हुई है गाड़ी? शाम के 7 बजे दोस्तों, जी हाँ शाम के 7 बजे। मैं बच गया, मेरा नसीब अच्छा था, नहीं तो मुझसे इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों जो अपन ने पहला चक्कर लगाया उसका भाड़ा मिलता है अपने को 1200 रुपए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस कंपनी में अपन अक्सर आते जाते रहते हैं तो वहां का भाड़ा अपना फिक्स है इस पार्टी से 1200 रुपए। और जो दूसरा चक्कर अपन ने लगाया फरीदाबाद का, इसका भाड़ा अपन ने पार्टी से 2500 रुपए तय करा था और पार्टी ने अपने को 2500 रुपए ही दिया। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 2500, 1200, 3700 रुपए, 700 रुपए की भाई अपन ने डलवा ली गाड़ी में सीएनजी। 200 रुपए लग गया अपना पूरा टोल। इतना ही खर्चा नहीं है दोस्तों, 150 रुपए भाई साहब जहाँ गाड़ी फंसी थी अपनी एमजी रोड पे हसनपुर गांव में, 150 रुपए ट्रैक्टर वाले को भी दिए थे, 100 रुपए कोल्ड ड्रिंक और 50 रुपए समोसे के। सारा लेस करने के बाद जो भी बनता है वो अपनी आज की है इनका। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।